नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन रहा। आज पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है, राज्यपाल है RN रवि, उन्होंने एक गैजेट जारी की और जारी करके पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सरकार या जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बर्खास्त कर दिया। RN रवि by issuing this gazette dissolved the legislative assembly of former chief minister Mamata Banerjee। आपको याद होगा बीते दिनों ममता बनर्जी ने एक्चुअली 4 मई को चुनाव के नतीजे निकले थे, परिणाम निकले थे और लोगों ने बहुमत से तृणमूल को हरा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को काबिज किया है सत्ता पे। और इसके एक दिन बाद ही ममता बनर्जी ने, यानी 5 मई को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो वहां पे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि मैडम आप अपना इस्तीफा कब देंगी, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है जब कोई सरकार हार जाती है, जब कोई मुख्यमंत्री इलेक्शन हार जाते हैं या हार जाती है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि वो जाकर राज्यपाल को अपने जो कार्यकाल जिस दिन खत्म हो रहा है, यानी जो टेन्योर है, कार्यकाल जिस दिन खत्म हो रहा है, जैसे आज ममता बनर्जी का जो कार्यकाल था 7 मई को खत्म होना था, तो उस दिन जाकर राज्यपाल को वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं और फिर राज्यपाल जिस दिन नया शपथ ग्रहण होने वाला होता है उस दिन नए जो पार्टी है या नए जो मुख्यमंत्री है उनको शपथ दिलाते हैं और फिर नई जो पार्टी है वो सत्ता पे काबिज होती है। ठीक उसी एक ही प्रक्रिया रहता है। मान लीजिए अगर तृणमूल जीतती तो भी यही प्रक्रिया होता, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना पड़ता और फिर राज्यपाल उनको जो भी सिलेक्टेड दिन था उस दिन बुलाते और ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाते। खैर, कहानी यही बदल जाती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी जीतती तो शायद वो ये नाटक नहीं करती। चूंकि वो हार गई है इसलिए उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि मैडम आप रेजिग्नेशन कब देंगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। और तर्क उन्होंने ये दिया था कि ये जो जीत है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है और तृणमूल का जो डिवास्टेटिंग डिफीट है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत हराया है। और उन्होंने ये साफ कह दिया कि वो इलेक्शन हारी नहीं है बल्कि जीती है। वो एक चीज भूल गई, मैंने उस दिन भी कहा था कि डेमोक्रेसी या जमहूरियत का जो सबसे सुंदर, सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन डेमोक्रेसी इज इलेक्शंस। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्शंस। सो इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो भी आपको मानना पड़ता है, हारते हैं तो भी आपको मानना पड़ता है, यानी ये जनता की राय है। और आप अगर जनता की राय को नहीं मानते हैं तो यह गलत है। और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, MLA हो, यह फर्ज बनता है उस व्यक्ति का कि जनता की राय जो है, यानी मैंडेट जो दिया गया है उसको मानना, उसका सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट द मैंडेट। यहां ममता बनर्जी ने लोगों का अपमान किया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, लोगों ने उनको जितवाया है और ये जो नतीजे हैं ये नतीजे बिल्कुल झूठ है, सरासर षड्यंत्र के तहत किया गया है, वो जीती हुई है। मैं एक बार आंकड़े पढ़ देता हूं, आपको याद हो जाएगा, जस्ट टू जॉग योर मेमोरी। भारतीय जनता पार्टी को 2007 मिले थे, तृणमूल 80, INC यानी कांग्रेस 2, AJUP जो कि नई पार्टी थी हुमायूं कबीर की, यानी आम जनता उन्नयन पार्टी, इनको 2 मिली थी। CPIM ने इस बार खाता खोला है, माफ कीजिएगा, 1 मिला है और ISF को 1। तो अगर
2007 भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और तृणमूल को 80 मिलता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई शक शुबा तो रह नहीं जाता है कि तृणमूल को लोगों ने नकार दिया है। लेकिन क्या, ममता बनर्जी, उनके तर्क अलग है, उनके दलील अलग है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो उस वक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तैयार हुआ था, तो उसके तहत मीडिया तरह तरह के लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने यही कहा था कि इस चीज को लेकर आप लोगों को इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तरीका यह है, कायदा यह है कि जिस दिन तक उनका टेन्योर है, जैसे आज 7 मई तक जो बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर था वो 7 मई तक था, तो आज 7 मई तक वो बतौर मुख्यमंत्री काबिज रहेंगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, उनका कोई से नहीं रहेगा, उनका कोई पक्ष या वक्तव्य कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सरकार में ही नहीं है। तो वही हुआ। आज जो बंगाल के राज्यपाल है RN रवि, उन्होंने ये गैजेट जारी किया जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, और उन्होंने साफ लफ्जों में लिख दिया है कि विद दिस आई डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की बर्खास्तगी हो गई है। ममता बनर्जी का जो वैसे तो लोगों ने ममता बनर्जी को इस इलेक्शन में तृणमूल का सूपड़ा साफ कर ही दिया था, लेकिन आज इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि 15 सालों से जो ममता बनर्जी सरकार का एक जंगल राज कह लीजिए या एक अत्याचार चल रहा था, उसका सफाया हो गया, खात्मा हो गया। अब सभी नजरें टिकी हुई है 9 मई की ओर। 9 मई, जैसे कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि 9 मई बेहद खास दिन है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह करना चाह रही है। 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंगालियों के लिए एक खास जगह है, एक खास इमोशन है, सेंटिमेंट है। तो इस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमांड है वो चाहती है कि इस दिन को मतलब इस दिन के सिग्निफिकेंस के मद्देनजर उस दिन शपथ ग्रहण समारोह को रखा जाए। तो ऐसा ही तय किया गया है कि शपथ ग्रहण 9 मई को होने वाली है, और 9 मई को तमाम आला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री है वो बंगाल में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहेंगे, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन रहेंगे, और इनके साथ और भी कई और बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता बंगाल में रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ममता बनर्जी अगर खुद अपने से अगर वो इस्तीफा दे देती तो शायद ये बेइज्जती, ये दिन आज उनको देखना नहीं पड़ता। क्योंकि आज जहां भी है, आज ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि चूंकि ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया था, ममता बनर्जी ने रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए ममता बनर्जी को आज ये गैजेट जारी करके बर्खास्त करना पड़ा राज्यपाल को। So this is the crux of the matter today, and definitely a very big news, because with this the Legislative Assembly in West Bengal has been dissolved, and now of course the new regime, the Bharatiya Janata Party, will form its government on 9th May. This is Pallab Ghosh signing off for Non-Stop News.